हाँ, राम राम, नमस्कार। आज अपना राजस्थान जीके में बहुत ही शानदार टॉपिक है राजस्थान की हस्तकलाएं। राजस्थान की हस्तकलाएं इसका एक पार्ट हो गया था। हस्तकला का दूसरा पार्ट, हस्तकला कहते किसे हैं? हाथ से निर्मित वस्तुएं, कुछ प्रसिद्ध वस्तु जिनके कारण से राजस्थान प्रसिद्ध है और आमदनी होती है। प्रश्न ये पूछते हैं कि ये हस्तकला कहाँ की प्रसिद्ध है, इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन है। तो किसी भी कंपटीशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। सबसे पहले आज एक नंबर हस्तकला मीनाकारी। मीनाकारी मीनाकारी पहला क्वेश्चन, इस मीनाकारी का अर्थ क्या है? इसका अर्थ रंग चढ़ाना। मीना का शाब्दिक अर्थ रंग चढ़ाना। रंग चढ़ाना यानी किसी एक धातु के ऊपर दूसरी कीमती धातुओं को अलंकृत करके सुंदर रूप प्रदान करना। कीमती धातुओं को अलंकृत करके सुंदर रूप प्रदान करना। कीमती धातुओं को अलंकृत कर सुंदर रूप प्रदान करना। कीमती धातुओं को अलंकृत कर सुंदर रूप प्रदान करना कौन सी हस्तकला कहलाती है? मीनाकारी। मीना का शाब्दिक अर्थ रंग चढ़ाना। अब इसका अगला प्रश्न, ये मीनाकारी राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध कहाँ की है? मीनाकारी राजस्थान के अंदर ये हस्तकला प्रसिद्ध कहाँ की है? तो ये राजस्थान में जयपुर की प्रसिद्ध है। मीनाकारी राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध किस स्थान की है? जयपुर की प्रसिद्ध है मीनाकारी। इसका शाब्दिक अर्थ रंग चढ़ाना, कीमती धातुओं को अलंकृत करके और भी सुंदर रूप प्रदान करना कला क्या कहलाती है? मीनाकारी कहलाती है। अब इसका अगला प्रश्न, इस कला को राजस्थान के अंदर लेके कौन आया था? तो ये लाहौर में प्रचलित थी और लाहौर में जयपुर का शासक था। ये मानसिंह प्रथम लाहौर से राजस्थान लेके आया था। वो मानसिंह प्रथम जिसने हल्दी घाटी के युद्ध में और महाराणा प्रताप का सामना किया था, यानी अकबर का नेतृत्व किया था। तो लाहौर से राजस्थान लेकर आने वाला शासक, लाहौर से राजस्थान लेकर आने वाला शासक मानसिंह प्रथम, मानसिंह फर्स्ट जयपुर का शासक था। ये लाहौर से और राजस्थान लेके आया था। अब देखो, इस हस्तकला का यानी मीनाकारी का राजस्थान के अंदर सबसे प्रसिद्ध कलाकार कौन है? प्रसिद्ध कलाकार, प्रसिद्ध कलाकार, इस कला का प्रसिद्ध कलाकार है सरदार कुदरत सिंह। सरदार कुदरत सिंह। सरदार कुदरत सिंह का संबंध किस कला से है? मीनाकारी से है। मीनाकारी के प्रसिद्ध कलाकार कौन? सरदार कुदरत सिंह। अब इस कला के लिए सरदार कुदरत सिंह को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। ये पद्मश्री पुरस्कार इनको कब दिया गया था? 1988 में। तो मीनाकारी हस्तकला के लिए सरदार कुदरत सिंह को पद्मश्री से कब नवाजा था? 1988 में नवाजा था। अब क्षेत्र विशेष की, कहाँ पर एल्यूमिनियम पर मीनाकारी की जाती है, कहाँ पर कांस्य पर मीनाकारी की जाती है, ये क्षेत्र विशेष की कुछ प्रचलित है। तो एक तो सोने चांदी पर मीनाकारी, सोने चांदी पर मीनाकारी, ये राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध कहाँ की है? नाथ द्वारा। सोने चांदी पर मीनाकारी राजस्थान में प्रसिद्ध कहाँ की है? नाथ द्वारा। और नाथ द्वारा कहाँ पर है? राजसमंद में है। राजसमंद में है। फिर देखो, इसके बाद में पित्तल पर मीनाकारी, पित्तल पर मीनाकारी, ये राजस्थान में प्रसिद्ध कहाँ की है? अलवर की प्रसिद्ध है। पित्तल पर मीनाकारी राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध? अलवर की प्रसिद्ध है पित्तल पर मीनाकारी। फिर ये कांस्य पर मीनाकारी,
कांस्य पर मीनाकारी। राजस्थान में कांस्य पर मीनाकारी ये किस जगह की प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा की। कांस्य पर अलवर में पित्तल पर मीनाकारी, कांस्य पर मीनाकारी भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। सोने चांदी पर मीनाकारी कहां की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा राजसमंद की। फिर एल्यूमिनियम पर मीनाकारी, एल्यूमिनियम पर मीनाकारी ये राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध कहां की है? जोधपुर की प्रसिद्ध है। एल्यूमिनियम पर मीनाकारी राजस्थान के अंदर कहां की प्रसिद्ध? जोधपुर की प्रसिद्ध है। तो ये मीनाकारी अर्थ रंग चढ़ाना, कीमती धातुओं को अलंकृत करके सुंदर रूप प्रदान करना, इसको राजस्थान कौन लेके आया था? आमेर का शासक मानसिंह प्रथम लेके आया था, लाहौर से लेके आया था। और प्रसिद्ध कलाकार कौन है? सरदार कुदरत सिंह। पित्तल पर मीनाकारी अलवर की प्रसिद्ध, सोने चांदी पर मीनाकारी नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध, एल्यूमिनियम पर मीनाकारी जोधपुर की प्रसिद्ध, कांस्य पर मीनाकारी भीलवाड़ा की प्रसिद्ध। ठीक है, अब देखो मीनाकारी का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, ये राजस्थान में प्रसिद्ध कहां की है? जयपुर की। इसके ऊपर दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन है? सरदार कुदरत सिंह, जिसको पद्मश्री से नवाजा गया था 1988 में। फिर दूसरी हस्तकला कुंदन कला, राजस्थान की दूसरी हस्तकला कुंदन कला। ये क्या है कुंदन? सोने चांदी के आभूषणों पर कीमती पत्थर जड़ना। सोने चांदी के आभूषण होते हैं, अंगूठी वगैरह, उनके बीच में जो पत्थर लगे होते हैं वो उनको जड़ना, ये क्या कहलाता है? कुंदन कला। तो सोने चांदी के आभूषणों पर कीमती पत्थर जड़ना, सोने चांदी के आभूषणों पर कीमती पत्थर जड़ना, यह कला कौन सी है? कुंदन कला। सोने चांदी के आभूषणों पर कीमती पत्थर जड़ना हस्तकला क्या कहलाती है? कुंदन कला। यह राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध कहां की है? कुंदन कला यह भी राजस्थान के अंदर जयपुर की प्रसिद्ध है। मीनाकारी भी जयपुर की प्रसिद्ध, कुंदन कला यह भी राजस्थान में कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। अब देखो अगली हस्तकला लाख कला। अगली हस्तकला लाख कला। देखो लाख किससे प्राप्त होता है? पहला क्वेश्चन, लाख प्राप्त किससे होता है? लेसिफर लाखा नामक कीट से प्राप्त होता है। लाख किससे प्राप्त होता है? लेसिफर लाखा नामक कीट से प्राप्त होता है। तो लाख लेसिफर लाखा नामक कीट से प्राप्त होता है। लाख लेसिफर लाखा नामक कीट से प्राप्त होता है। लाख किससे प्राप्त होता है? लेसिफर लाखा नामक कीट से प्राप्त होता है। राजस्थान के अंदर लाख कला प्रसिद्ध कहां की है? तो राजस्थान के अंदर, और ये लाख कला राजस्थान में प्रसिद्ध है, जयपुर की प्रसिद्ध है। राजस्थान में ये प्रसिद्ध कहां की है? लाख कला राजस्थान में प्रसिद्ध, लाख कला राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध कहां की है? जयपुर की प्रसिद्ध है। लाख लेसिफर लाखा नामक कीट से प्राप्त होता है। लाख कला राजस्थान में जयपुर की प्रसिद्ध है। अब देखो भारत के अंदर ये कहां की प्रसिद्ध है? भारत में मुंबई की प्रसिद्ध है। भारत में प्रसिद्ध यह लाख कला राजस्थान में प्रसिद्ध जयपुर की, और भारत में प्रसिद्ध कहां की है? मुंबई की प्रसिद्ध है। अब इसके बाद में अगला इसके ऊपर जो जो प्रश्न बनते हैं, एक तो लाख की फैंसी चूड़ियां, लाख की फैंसी चूड़ियां, ये लाख की फैंसी चूड़ियां राजस्थान में कहां पर बनती हैं? जयपुर में। लाख की फैंसी चूड़ियां ये राजस्थान में कहां की प्रसिद्ध हैं? जयपुर की।
भारत की बात करें तो फिरोजाबाद की प्रसिद्ध है, लाख की फैंसी चूड़ियां। और राजस्थान में जयपुर की प्रसिद्ध, भारत की बात करें तो फिरोजाबाद की प्रसिद्ध है। अब उदयपुर है मेवाड़ क्षेत्र में, यहां पर लाख की चूड़ियों का एक विशेष नाम है, उनको क्या कहते हैं? लाख की चूड़ियों को मोकड़ी। यानी उदयपुर में लाख की चूड़ियों का नाम मोकड़ी। उदयपुर में लाख की चूड़ियों का नाम मोकड़ी। ये उदयपुर है, उदयपुर है। उदयपुर में लाख की चूड़ियों का नाम, उदयपुर में लाख की चूड़ियां क्या कहलाती हैं? मोकड़ी। तो मोकड़ी क्या है? उदयपुर में लाख की चूड़ियों को मोकड़ी कहते हैं। और लाख की चूड़ियां किसका प्रतीक है? सुहाग का प्रतीक है। लाख की चूड़ियां सुहाग का प्रतीक है। लाख की चूड़ियां और किसका प्रतीक है? सुहाग का प्रतीक है। तो लाख कला से संबंधित क्या क्या प्रश्न बनते हैं? लाख लेसिफर लाखा नामक कीट से प्राप्त होती है। लाख कला या राजस्थान में प्रसिद्ध जयपुर की है, भारत में प्रसिद्ध मुंबई की है। लाख की फैंसी चूड़ियां राजस्थान में जयपुर की प्रसिद्ध हैं, भारत में मुरादाबाद की प्रसिद्ध लाख की फैंसी चूड़ियां। उदयपुर में लाख की चूड़ियों को क्या कहते हैं? मोकड़ी। उदयपुर में लाख की चूड़ियां क्या कहलाती हैं? मोकड़ी। और लाख की चूड़ियां किसका प्रतीक है? ये लाख की चूड़ियां सुहाग का प्रतीक है, यानी सुहागन स्त्रियां इसको पहनती हैं। फिर देखो अगली हस्तकला 4 नंबर, मुरादाबादी कला। मुरादाबादी कला, ये मुरादाबादी कला क्या है? पित्तल से सुंदर वस्तुओं का निर्माण करना मुरादाबादी कला कहलाती है। पित्तल से सुंदर वस्तुओं का निर्माण करना, पित्तल से सुंदर वस्तुओं का निर्माण करना मुरादाबादी कला। पित्तल से सुंदर वस्तुओं का निर्माण करना क्या कहलाती है? मुरादाबादी कला कहलाती है। पित्तल से सुंदर वस्तुओं का निर्माण करना, यह राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध कहां की है? जयपुर की प्रसिद्ध है। मुरादाबादी कला राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध कहां की है? जयपुर की प्रसिद्ध है। भारत में उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध है। ठीक है। फिर देखो काष्ठ कला, अगली हस्तकला 5 नंबर, काष्ठ कला। काष्ठ कला, ये काष्ठ कला क्या है? काष्ठ कला काठ, लकड़ी से और खिलौने वगैरह सुंदर वस्तुओं का निर्माण करना, ये कला क्या कहलाती है? काष्ठ कला। काठ की, लकड़ी की और मूर्ति वगैरह सुंदर वस्तुएं बनाना, यही कला क्या कहलाती है? काष्ठ कला कहलाती है। राजस्थान में काष्ठ कला प्रसिद्ध कहां की? बस्सी। बस्सी, और बस्सी है कहां पर? चित्तौड़गढ़ में है। तो राजस्थान में ये प्रसिद्ध कहां की हुई? काष्ठ कला बस्सी, चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। इसका दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न, इस काष्ठ कला के प्रसिद्ध कलाकार, इस काष्ठ कला के प्रसिद्ध कलाकार, तो देखो काष्ठ कला के प्रसिद्ध कारीगर या प्रसिद्ध कलाकार हैं प्रभात जी सुथार। प्रभात जी सुथार, इस कला के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? प्रभात जी सुथार, काष्ठ कला के प्रसिद्ध कारीगर का नाम। तो काठ से सुंदर वस्तुओं का निर्माण करना काष्ठ कला, राजस्थान में बस्सी चित्तौड़ की प्रसिद्ध है। और इस कला के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? प्रभात जी सुथार। मुरादाबादी कला, पित्तल से सुंदर वस्तुओं का निर्माण करना, और ये मुरादाबादी कला ये भी अपने राजस्थान के अंदर कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। अब देखो इसके बाद में अगली हस्तकला बेबाड़। बेबाड़, इसको अंग्रेजी में मिनिएचर वुडन टेम्पल भी कहते हैं। बेबाड़, मिनिएचर वुडन टेम्पल, मिनिएचर वुडन टेम्पल, ये इसको बेबाड़ हिंदी में
ये क्या है? लकड़ी से निर्मित चलता फिरता देवघर, यानी ऐसा मंदिर लकड़ी का जिसको एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर स्थानांतरित किया जा सकता है, वो क्या कहलाता है? बेबाण। लकड़ी निर्मित चलता फिरता देवघर, यानी ऐसा मंदिर जिसको एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर स्थानांतरित किया जाता है, प्राय दीवारों में लगाए जाते हैं, फिर दूसरी जगह भी उसको स्थानांतरित किया जा सकता है, वो मंदिर क्या कहलाता है? बेबाण कहलाता है। लकड़ी निर्मित चलता फिरता देवघर क्या कहलाता है? बेबाण कहलाता है। ठीक है, फिर देखो बील, ये भी लकड़ी निर्मित मंदिर ही होते हैं। बील लकड़ी निर्मित मंदिर होते हैं, बील लकड़ी निर्मित मंदिर होते हैं। फिर वार्तिक कला, अगली हस्तकला वार्तिक कला। ये वार्तिक कला क्या है? वार्तिक कला कपड़े पर मोम चढ़ाकर, यानी ये कपड़ा है और कपड़े के ऊपर इस तरह से मोम की परत चढ़ाकर और उस पर चित्रकारी करके दीवारों पर चिपकाना, ये यानी कपड़े पर मोम चढ़ाकर भित्ति चित्र करना या दीवारों पर चिपकाना। कपड़े पर मोम चढ़ाकर, कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर और फिर उससे चित्रकारी करके उसके ऊपर के अनेक रंगों से रंग के उसको और दीवारों के ऊपर चिपकाना। कपड़े पर मोम चढ़ाकर भित्ति चित्र करना और अनेक रंगों से रंगना। उस कपड़े के ऊपर अनेक रंगों से चित्रकारी कर दी जाती है जिससे वो सुंदर लगता है। वार्तिक कला, कपड़े पर मोम चढ़ाकर उसको अनेक रंगों से रंगना कला क्या कहलाती है? वार्तिक कला कहलाती है। ये राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध कहाँ की है? खंडेला। वार्तिक कला राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध कहाँ की है? खंडेला। और खंडेला कहाँ पर है? सीकर में है खंडेला। वार्तिक कला राजस्थान में प्रसिद्ध कहाँ की? खंडेला। और खंडेला कहाँ पर? सीकर में है। इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन है? उमेश चंद्र। प्रसिद्ध कारीगर उमेश चंद्र का संबंध किस हस्तकला से है? वार्तिक कला से है। यह राजस्थान के एकमात्र हस्तकला है जो पूर्णतः मिटने के कगार पर है, यानी यह समाप्त प्राय हो चुकी है। राजस्थान की एकमात्र हस्तकला जो पूर्णतः मिटने के कगार पर है, कौन सी है? वार्तिक कला। राजस्थान की एकमात्र हस्तकला जो पूर्णतः मिटने के कगार पर है, वार्तिक कला। राजस्थान की एकमात्र हस्तकला जो पूर्णतः मिटने के कगार पर है, राजस्थान की एकमात्र हस्तकला जो पूर्णतः मिटने के कगार पर है, कौन सी है? वार्तिक कला। ठीक है, फिर देखो पेंच वर्क हस्तकला। पेंच, ये बड़ी विचित्र है पेंच वर्क हस्तकला भी। ये पेंच वर्क हस्तकला विभिन्न रंगों के कपड़ों को एक जगह सीलना जिससे वो सुंदर लगते हैं, ये पेंच वर्क कला कहलाती है। कई रंगों के कपड़ों को एक जगह सीलना कला कौन सी कहलाती है? पेंच वर्क। कई रंगों के कपड़ों को एक जगह सीलना, कई रंगों के कपड़ों को एक जगह सीलना हस्तकला क्या कहलाती है? पेंच वर्क हस्तकला कहलाती है। ठीक है, यह राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध कहां की है? तिलोनिया जो है कहां पर? अजमेर में। और दूसरी जगह जयपुर। तिलोनिया, अजमेर और जयपुर की प्रसिद्ध है। पेंच वर्क हस्तकला
कई रंगों के कपड़ों को एक जगह सिलना पेंच वर्क हस्तकला कहलाती है। ये राजस्थान में प्रसिद्ध कहाँ की, तिलोनिया अजमेर की, और दूसरी जयपुर की प्रसिद्ध है। इस कला को बाड़मेर है, ये बाड़मेर, बाड़मेर में इसका नाम है चट्टापट्टी कला। बाड़मेर में नाम यानी पेंच वर्क हस्तकला का बाड़मेर में क्या नाम है, चट्टापट्टी कला, चट्टापट्टी कला। तो बेबाण क्या होते हैं, मिनिएचर वुडन टेम्पल, लकड़ी निर्मित चलता फिरता देवघर, ऐसा मंदिर जिसको दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है। बील, ये भी लकड़ी निर्मित मंदिर होते हैं जिसमें सर्प की बोम भी लगी होती है, लकड़ी निर्मित मंदिर। फिर वार्तिक कला, कपड़े पर मोम चढ़ाकर या कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर विभिन्न रंगों से उसको रंगना, उसको सुंदर रूप प्रदान करना। और इस कला के प्रसिद्ध कारीगर कौन है, उमेश चंद्र। और ये वार्तिक कला राजस्थान में प्रसिद्ध कहाँ की है, खंडेला सीकर की। ये राजस्थान की एकमात्र हस्तकला है जो पूर्णतः मिटने के कगार पर है। कौन सी है, वार्तिक कला। पेंच वर्क, कई रंगों के कपड़ों को एक जगह सिलना क्या कहलाता है, पेंच वर्क हस्तकला कहलाता है। ये राजस्थान में तिलोनिया अजमेर की प्रसिद्ध, दूसरी जयपुर। फिर और ये बाड़मेर में इस पेंच वर्क हस्तकला को क्या कहते हैं, चट्टापट्टी हस्तकला, चट्टापट्टी हस्तकला।